जिंदगी की दौड़ में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है खुशी कहाँ है? कभी कभी जवाब हमारी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्लिप रीड्स में, जहां हम किताबों को कहानियों में बदलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां एक आम लड़का मॉडर्न दुनिया की भीड़ से निकलकर एक साधु की तरह सोचना सीखता है। ये कहानी है थिंक लाइक अ मंक की, और ये कहानी है आपकी। ये कहानी शुरू होती है लंदन की एक व्यस्त सड़क से, जहां एक नौजवान लड़का जे शेट्टी अपने करियर को लेकर उलझनों में था। एक तरफ पैसा कमाने का प्रेशर, दूसरी तरफ दिल में उठते सवाल कि क्या यही सब कुछ है। जे ने बचपन से ही देखा था कि सफलता का मतलब है अच्छी नौकरी, पैसा, घर और सोशल स्टेटस। लेकिन कॉलेज के दिनों में उसका मन बेचैन हो गया। हर पार्टी, हर बातचीत के बाद वो खालीपन महसूस करता था। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर एक आवाज कह रही हो, तू कुछ मिस कर रहा है। एक दिन उसकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। कॉलेज में एक साधु का लेक्चर हुआ। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। जे हैरान रह गया, इतनी शांति, इस आदमी में ऐसा क्या है? जे उस साधु से मिलने गया और एक ही सवाल पूछा, आप इतनी शांति कैसे महसूस करते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपने मन को समझ लिया है। यहीं से जे का सफर शुरू हुआ, साधु की तरह सोचने का सफर। साधु बनने का मतलब भाग जाना नहीं होता, बल्कि खुद को जानना होता है। हम सब एक मास्क पहनते हैं, किसी के बेटे, बेटी, वकील, इंजीनियर। लेकिन असली सवाल है, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? जे ने खुद से यह सवाल बार बार पूछा। जब वो आश्रम में गया तो पहला नियम यही था, दिन में 1 घंटा मौन रहो और खुद से मिलो। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। हर दिन का अभ्यास था आत्मनिरीक्षण। हर रात जे एक डायरी में लिखता, आज मैंने क्या सोचा, क्या किया, क्या सीखा। वहां उसे सिखाया गया कि हमारी पहचान हमारी सोच में नहीं, बल्कि हमारे अभ्यास में होती है। साधु रोज एक ही काम करते हैं, लेकिन पूरे माइंडफुलनेस के साथ, जैसे चावल धोना, झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई करना। जे को ये काम पहले बेकार लगते थे, लेकिन बाद में उसने जाना हर साधारण काम भी ध्यान का माध्यम बन सकता है। एक दिन जे मंदिर की सफाई कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार यह सवाल आ रहा था, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरा सपना तो बड़ा था। तभी उसके गुरु आए और बोले, अगर तुम्हें अपनी आत्मा को जानना है तो अपने अहंकार को झाड़ू से पहले निकालना होगा। जे चौंका। ये एक गहरी बात थी। उस दिन से उसने हर काम को सेवा समझकर करना शुरू किया। जब तक हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीते रहेंगे, तब तक हमारी जिंदगी उनकी होगी, हमारी नहीं। आश्रम में जे को एक खास अभ्यास कराया गया, डेथ मेडिटेशन। एक अंधेरे कमरे में बैठकर उसे कल्पना करनी थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो सिर्फ आत्मा है। उसे खुद से यह पूछना था, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता था? इस अनुभव ने उसे हिला कर रख दिया। उसने समझा कि जब तक हम अपनी सच्चाई नहीं खोजते, हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, न कि फुलफिलमेंट में। जे ने खुद को समझना शुरू किया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसे लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है, उन्हें सलाह देना अच्छा लगता है। लेकिन कॉलेज में तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की तैयारी कर रहा था। तब उसने महसूस किया, शायद मैंने अब तक जो कुछ चुना था वो मैं नहीं था, वो समाज था। गुरुजी ने एक दिन जे से कहा, तुम्हारा असली काम है खुद को खोजना और फिर दुनिया को दिखाना कि वो क्या है। जे के लिए यह सफर मुश्किल था, लेकिन यही पहला और सबसे जरूरी कदम था, सच्चे खुद से मिलना। जे सोचता था, मन को साफ कैसे किया जाता है? गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम वीड्स नहीं हटाओगे तो फूल नहीं खिलेंगे। ये वीड्स हैं ईर्ष्या, गुस्सा, लालच और मोह। जे को पहली बार समझ आया कि ये भावनाएं हर इंसान में होती हैं, लेकिन मॉन्क्स उन्हें पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। आश्रम में एक अभ्यास कराया जाता था। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आती तो उसे तुरंत एक डायरी में लिखो। नाम दो उस भावना को, जैसे मुझे आज सतीश से जलन हुई। क्यों?
क्योंकि उसे ज्यादा प्रशंसा मिली। मुझे क्रोध आया जब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल चाहता था। जे ने धीरे धीरे सीखा कि ये सारी भावनाएं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आती हैं। एक बार जे ने देखा कि एक साधु को बहुत जोर से डांटा गया, लेकिन उस साधु का चेहरा शांत था। जे ने उससे पूछा, तुम नाराज क्यों नहीं हुए? उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने उस शब्दों को अपने ऊपर लेने से मना कर दिया। मैंने उन्हें हवा की तरह आने और जाने दिया। जे को यकीन नहीं हुआ कि इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर भावना को पकड़ना जरूरी नहीं होता। हम अपने विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें पहचान कर उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जे ने एक विशेष ध्यान अभ्यास शुरू किया, लेटिंग गो मेडिटेशन। इसमें वह एक एक करके अपनी भावनाओं को विजुअलाइज करता था, जैसे वो गुब्बारे हों, और फिर उन्हें हवा में उड़ते हुए छोड़ देता था। एक रात जे को अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब उसके एक रिश्तेदार ने उसे तुच्छ कहा था, और वह बात उसके दिल में गहराई तक बैठ गई थी। जे ने सोचा, मैं इतने सालों से उस इंसल्ट को अपने अंदर जी रहा हूँ, और यही वजह है कि मैं अप्रूवल के पीछे भाग रहा हूँ। उसने आंखें बंद की, उस रिश्तेदार की कल्पना की, और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब मैं खुद को बांध कर नहीं रखूंगा। जे को लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। माफ करना किसी और को माफ करना नहीं है, ये खुद को आजाद करना है। आश्रम में एक और दिलचस्प रिवाज था। हर शुक्रवार को नेगेटिविटी क्लींस वॉक होती थी। सब साधु शांत होकर जंगल की पगडंडियों पर चलते और हर कदम पर एक नकारात्मक भावना को छोड़ते जाते। जैसे पहला कदम, मैं कंपैरिजन छोड़ता हूँ। दूसरा कदम, मैं गिल्ट छोड़ता हूँ। तीसरा कदम, मैं भय छोड़ता हूँ। जे को यह अभ्यास इतना गहरा लगा कि उसने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। आज भी वह सुबह की सैर पर यह दोहराता है, मैं डर नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ। जे को यह भी सिखाया गया कि नकारात्मकता बाहर से नहीं आती, वह हमारे इंटरप्रिटेशन से आती है। अगर कोई हमें कुछ कहता है तो उसका मतलब हम अपने अनुभवों के हिसाब से तय करते हैं। गुरु ने कहा, तुम किसी की बात पर प्रतिक्रिया देते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा है। जब तुम पूर्ण हो जाओगे, कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जे ने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह खुद से पूछता, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर हाँ, तो वह सुधार करता, अगर नहीं तो वह उसे जाने देता। नकारात्मकता से लड़ना नहीं है, उसे देखना है, समझना है और फिर छोड़ देना है। जे को धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। उसका मन अब पहले से शांत था। वह समझ गया था कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है अपने मन को समझना। हर सुबह ध्यान, हर शाम रिफ्लेक्शन और हर रात फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस, यही थी मन की सफाई की असली प्रक्रिया। जे ने एक बार लिखा, हर दिन मैं एक परत हटाता हूँ। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं, वैसे ही मैं अपनी भावनाओं के नीचे छुपे सच को खोजता हूँ, और अंत में मुझे मिलता है शुद्ध प्रेम और निर्मल शांति। जे जब आश्रम में पहुंचा तो उसने सोचा था कि अब उसे किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि डिस्ट्रैक्शन केवल मोबाइल, सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं होते। असली डिस्ट्रैक्शन हमारे ही मन के भीतर होते हैं। जे हर सुबह ध्यान करने बैठता, लेकिन उसके भीतर विचारों की एक सुनामी चलती रहती। कभी माँ की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दोस्तों की बातें, कभी जिंदगी में कुछ मिस हो जाने का डर। गुरु ने एक दिन जे से पूछा, जब तुम ध्यान करते हो क्या तुम खुद को देख सकते हो? जे ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सिर्फ भाग रहे विचारों को देखता हूँ। गुरु बोले, तो समझ लो, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। जब तक उसे रस्सी से बांधकर शांत नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। डिस्ट्रैक्शन एक थीफ की तरह है, ये चुपचाप आता है और आपका सबसे कीमती खजाना चुरा लेता है, आपका ध्यान। जे ने महसूस किया कि ध्यान केंद्रित करना कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। आश्रम में उन्हें सिखाया गया था टाइम ब्लॉकिंग। ये एक विशेष अभ्यास है जिसमें दिन को हिस्सों में बांट दिया जाता है। ध्यान, सेवा, अध्ययन, विश्राम, भोजन, हर चीज का एक समय। जे ने पहली बार यह देखा कि दिनचर्या में अनुशासन लाने से उसका मन थोड़ा शांत होने लगा।
जब आपको पता होता है कि कब क्या करना है तो आपका मन इधर उधर भटकना कम कर देता है। लेकिन बाहर की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत गहरे होते हैं। जब जे आश्रम छोड़ने की सोचने लगा तो उसने खुद से पूछा, मैं बाहर जाकर भी इस शांति को कैसे बनाए रखूंगा? गुरु ने कहा, डिजिटल दुनिया में रहो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। जे ने एक अभ्यास अपनाया, डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन वह कोई स्क्रीन नहीं देखता था, न फोन, न लैपटॉप, न टीवी। उस दिन वह सिर्फ किताबें पढ़ता, लिखता या किसी प्रिय को चिट्ठी लिखता। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने अटेंशन को रिक्लेम करना। जे ने महसूस किया कि असली चैलेंज तब आता है जब आप अकेले होते हैं, तब आपका मन सबसे तेज भागता है। उसने खुद को एक अभ्यास सिखाया, डिस्ट्रैक्शन जर्नलिंग। हर बार जब वो कुछ करने बैठता और उसका मन भटकता, वो लिखता। मैंने किताब पढ़नी शुरू की लेकिन अचानक इंस्टाग्राम खोल लिया। मैंने ध्यान लगाया लेकिन दिमाग अगले हफ्ते के कामों में चला गया। ऐसा करने से उसे अपने पैटर्न समझ में आने लगे। वह जानने लगा कि कौन सी स्थितियां उसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे अकेलापन, तनाव, कंपैरिजन या बोर्डम। जे ने धीरे धीरे एक नई प्रैक्टिस शुरू की, रिप्लेस टू रिमूव, यानी किसी डिस्ट्रैक्शन को हटाने की बजाय उसे किसी गहरे अभ्यास से बदलना। फोन स्क्रॉल करने की बजाय किताब पढ़ना, बेवजह वीडियो देखने की बजाय चाय पीते हुए पेड़ को निहारना, सोशल मीडिया की जगह किसी दोस्त से असली बात करना। जे को यह भी सिखाया गया कि ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। ध्यान एक माइंडसेट है। जब आप खाना खा रहे हों और हर कौर को महसूस करें, वो भी ध्यान है। जब आप चल रहे हों और हर कदम को ऑब्जर्व करें, वो भी ध्यान है। जे के साधु जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे पहली बार सेवा का अर्थ समझ में आया। सेवा यानी सेवा करना, लेकिन यह सिर्फ किसी की मदद करना नहीं था, ये एक आत्मा की आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया थी। एक दिन आश्रम में एक साधु बीमार पड़ गया। जे को उसकी देखभाल करने के लिए कहा गया। उसे दवाई देना, उसे खाना खिलाना, उसके कमजोर शरीर को सहारा देना, ये काम आसान नहीं थे। जे को कभी कभी घिन आती, कभी थकान होती, कभी मन करता छोड़ दे। लेकिन गुरु ने कहा, सेवा तभी सेवा होती है जब उसमें स्वार्थ ना हो। जब हम बिना बदले की उम्मीद के किसी के लिए कुछ करते हैं, तब हम खुद को सबसे ज्यादा पाते हैं। सेवा से इंसान का अहंकार पिघलता है। जब हम झुकते हैं तभी हम ऊपर उठते हैं। जे ने पहली बार समझा कि सेवा करना दरअसल एक आईना है जो आपके अंदर की गहराई दिखाता है। आश्रम में एक नियम था, हर व्यक्ति को रोजाना 1 घंटे सेवा करनी है। कोई बर्तन मांजता, कोई जमीन साफ करता, कोई बुजुर्गों को खाना परोसता। शुरुआत में जे को लगा ये समय की बर्बादी है, उसका ध्यान लगाने में होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि सेवा भी ध्यान का ही एक रूप है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपके भीतर एक शांति की लौ जलती है जो कोई ध्यान नहीं दे सकता। जे ने एक दिन एक छोटे लड़के को देखा जो पास के गांव से आया था। उसका चेहरा धूल से सना था, पांव में चप्पल नहीं, आंखों में डर। जे ने उसे बैठाया, खाना दिया और उसके साथ बातचीत की। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे जैसे हो लेकिन फिर भी अलग क्यों हो? जे के लिए यह सवाल अजीब था, लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि फर्क कपड़ों, भाषा या जीवन शैली में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। और सोच का सबसे ऊंचा स्तर है, मैं क्या दे सकता हूं। जे कहता है, जब हम सिर्फ लेने की सोचते हैं तो हम खाली होते जाते हैं, लेकिन जब हम देने लगते हैं तो भर जाते हैं। आश्रम में उन्हें सिखाया गया, गिविंग इज ग्रोविंग। जे ने एक अभ्यास शुरू किया, दैनिक कृत्य की दया। हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें उसका कोई स्वार्थ ना हो। किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा खोलना, बिना नाम बताए किसी की मदद करना, किसी दुखी को गले लगाना। सेवा सिर्फ काम नहीं है, ये एक भावना है, एक ऐसी भावना जो आपको इंसान से संत बना देती है। जे ने देखा कि जब वह सेवा करता है तो उसका ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो चीज़ें उससे पहले मेरी लगती थीं, समय, संसाधन, ज्ञान, अब वो हमारी लगने लगी थी। गुरु ने कहा, सच्ची सेवा वही है जो किसी को यह महसूस कराए, मैं अकेला नहीं हूं। जे को यह बात गहराई से छू गई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, कई परिवार बेघर हो गए।
आश्रम के सभी लोग मदद के लिए आगे आए। खाने के पैकेट, कंबल, दवाइयाँ। जे उस समय एक बूढ़े आदमी को खाना खिला रहा था जो कांपते हाथों से उसके कंधे को थामे हुए था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भगवान नहीं हो, लेकिन आज तुमने मुझे भगवान जैसा महसूस कराया। जे की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था, सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं होता। ये एक प्रार्थना है जो बिना शब्दों के की जाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद के भीतर सबसे उजाला पाते हैं। जे ने जब मॉडर्न दुनिया में वापसी की तो उसने यही सेवा का भाव अपने जीवन में उतारने की ठानी। उसने हर इंटरैक्शन को सेवा का अवसर बना दिया। एक दोस्त को ध्यान से सुनना, सहकर्मी की सराहना करना, किसी अनजान की मदद करना बिना दिखावे के। जे कहता है, आपका मिशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। सेवा वो बीज है जो दिल में बोया जाता है और पूरी दुनिया में फल देता है। जे अब जो कुछ करता है, चाहे वो वीडियोस हों, पॉडकास्ट्स या किताबें, वो सब सेवा का रूप है। यह सिखाता है देना की प्रशंसा के लिए, बल्कि पूर्णता की भावना के लिए। जे के जीवन में ध्यान कोई नया शब्द नहीं था, लेकिन साधु बनने के बाद उसका असली अर्थ सामने आया। आश्रम में ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हर सांस, हर विचार, हर क्रिया में समाहित था। जे को सबसे पहले सिखाया गया आनापान ध्यान, यानी केवल सांसों का निरीक्षण करना, एक्सहेल। बस इतनी सी क्रिया, लेकिन उसमें छुपा था पूरा ब्रह्मांड। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, हम वर्तमान में जिंदा हो जाते हैं। न अतीत की चिंता, न भविष्य की उलझन। जे को पहले इसमें बहुत कठिनाई होती थी। हर बार जब वह ध्यान करने बैठता तो मन भागने लगता, कभी कल की प्लानिंग में, कभी पुरानी यादों में। गुरु ने कहा, मन का स्वभाव है भागना, लेकिन ध्यान का उद्देश्य उसे बांधना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जे ने यह अभ्यास शुरू किया। खाने से पहले 3 गहरी सांस लेना, चलते हुए पैरों की हर हरकत पर ध्यान देना, लोगों से बात करते हुए केवल सुनने पर ध्यान देना। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, यह आंखें खोलने की प्रक्रिया है, भीतर की ओर। आश्रम में एक विशेष प्रकार का ध्यान कराया जाता था, विपश्यना। इसमें 10 दिन तक मौन रहकर केवल अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करना होता था। जे ने जब पहली बार विपश्यना की तो पहले 2 दिन उसे लगा वह पागल हो जाएगा। शरीर दुखता था, मन चिल्लाता था, बेचैनी बेकाबू थी। लेकिन तीसरे दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो कहते हैं, जैसे मन ने हार मान ली हो और आत्मा ने बोलना शुरू किया हो। जब शोर खत्म होता है तो सत्य सुनाई देता है। जे ने सीखा कि ध्यान से केवल शांति नहीं मिलती, यह आपको अपने विचारों का मालिक बना देता है। पहले वो हर भावनात्मक प्रतिक्रिया में बह जाया करते थे, गुस्सा, ईर्ष्या, डर। लेकिन अब वह उन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देख पाते थे। जे कहता है, मेडिटेशन ट्रेन्स यू टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। ध्यान के अभ्यास में एक और महत्वपूर्ण पक्ष था, मंत्र जप। हर सुबह ओम शांति का जाप करना या अपना कोई पर्सनल एफर्मेशन दोहराना। यह अभ्यास मन को दिशा देता है, जैसे एक कंपास दिशा देता है यात्री को। जे सलाह देते हैं कि अगर आपके पास दिन में सिर्फ 10 मिनट है तो 2 मिनट सांसों पर ध्यान दें, 4 मिनट अपने विचारों को नोटिस करें, जजमेंट नहीं, बस देखना। 4 मिनट किसी सकारात्मक मंत्र या वाक्य को दोहराएं। मन जितना भी उथल पुथल भरा हो, ध्यान उसका आईना बन जाता है और फिर आईना खुद ही साफ हो जाता है। जे ने ध्यान को अपने मॉडर्न जीवन में भी बनाकर रखा, चाहे वो कैमरे के सामने हों या ट्रैफिक में फंसे हों। हर स्थिति में वह एक पॉज लेते हैं, एक गहरी सांस, एक इनर रीसेट। जब आप ध्यान से जीना सीखते हैं तब दुनिया आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप अपने भीतर जमे होते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्यों जिंदा हैं, तो आप सिर्फ जी रहे हैं, दिशा के बिना, मकसद के बिना। और एक बिना उद्देश्य का जीवन बहती नाव की तरह है जो कभी किनारे नहीं पहुंचती। जे के जीवन में एक समय था जब उसे नहीं पता था कि उसका असली उद्देश्य क्या है। कॉलेज के आखिरी दिनों में जब उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे, जे खुद से पूछ रहा था, मैं कौन हूं और मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं। वहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा उद्देश्य की खोज की। आश्रम में गुरु ने उससे कहा, अपने उद्देश्य को ढूंढो, लेकिन बाहर नहीं,
भीतर। अपने पैशन को देखो, अपने दर्द को समझो, और उन दोनों के बीच जो पुल बने वही तुम्हारा उद्देश्य होगा। जे ने इस फॉर्मूले को अपनाया। पर्पस, कायन, पैशन, कंपैशन। उसका पैशन था सीखना, समझना और लोगों से जुड़ना। उसका कंपैशन था दूसरों की मदद करना, खासकर मेंटल हेल्थ और आत्मज्ञान के क्षेत्र में। जब आप अपने दर्द को किसी और की मदद का माध्यम बना देते हैं, तब आपका उद्देश्य जन्म लेता है। जे ने अपने अनुभवों को शेयर करना शुरू किया। ब्लॉग्स लिखे, छोटे मोटिवेशनल वीडियो बनाए। शुरू में कोई नहीं देखता था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, क्योंकि अब वो सिर्फ पॉपुलर बनने के लिए काम नहीं कर रहा था, वह एक उद्देश्य से प्रेरित था। उसका पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर यह एक व्यक्ति की भी मदद करता है तो यह सफल है। जे बताते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ी चीज नहीं होती जो आसमान से टपके। वह अक्सर आपके सबसे गहरे अनुभवों, संघर्षों और सवालों से जन्म लेता है। आपका उद्देश्य आपको ढूंढने नहीं आएगा, आपको खुद उस तक पहुंचना होगा, अपने अंदर उतरकर। आश्रम में एक अभ्यास कराया जाता था, द फ्यूनरल एक्सरसाइज। हर साधु को कल्पना करनी होती थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। जे ने जब यह अभ्यास किया तो उसने महसूस किया, वह नहीं चाहता कि लोग बस कहें वह एक अच्छा लड़का था। वह चाहता था कि लोग कहें उसने मेरी जिंदगी बदली। आपका उद्देश्य वो होना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी किसी की उपस्थिति को बेहतर बनाए। जे सलाह देता है कि यदि आप अभी भी अपने उद्देश्य की तलाश में हैं तो 3 सवालों से शुरुआत करें। मैं किन चीज़ों में खो जाता हूँ जहाँ समय का होश नहीं रहता? मुझे कौन से दर्द सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, समाज में या अपने जीवन में? अगर पैसे की परवाह न होती तो मैं क्या करता? इन तीनों का जवाब अगर एक दूसरे से मेल खाता है तो आप अपने उद्देश्य के बहुत करीब हैं। जे के अनुसार उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो आपको सुबह जगाए, अलार्म नहीं बल्कि जुनून से। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हर काम, हर संघर्ष, हर छोटी जीत का मतलब होता है। जे ने अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ लिया। वह एक डिजिटल मंक बना जिसने सोशल मीडिया को साधना का माध्यम बना दिया, और अब वह लाखों लोगों को प्रेरित करता है क्योंकि उसने अपना उद्देश्य खोज लिया है। आपका उद्देश्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह आपको वही बनाता है जो आप वाकई में हैं। हम अक्सर अपने अतीत, अपनी असफलताओं और दूसरों के शब्दों से इतना बंध जाते हैं कि आगे बढ़ना असंभव लगता है। लेकिन अगर आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आपको छोड़ना होगा। पकड़ने से नहीं, छोड़ने से शक्ति मिलती है। जे बताते हैं कि जब वह आश्रम में नया नया आया था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में दबा कर रखा था। अपने करियर के सपनों को, रिश्तों की टूटन को और उन सभी चीज़ों को जो वह बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। उसका मन लगातार तुलना कर रहा था। अगर मैं कॉरपोरेट दुनिया में होता तो मेरे दोस्त मुझसे आगे हैं, क्या मैंने गलती की है? जब हम अतीत से चिपके रहते हैं तब वर्तमान में जीना असंभव हो जाता है। आश्रम में एक अभ्यास था, द बैकपैक एक्सरसाइज। हर शिष्य को एक भारी बैग दिया जाता था जिसमें पत्थर भरे होते थे। उन्हें कहा जाता था इसे दिन भर ढोना है, चाहे ध्यान करें, काम करें या सोएं। शाम को गुरु पूछते थे, ये बैग कैसा लगा? सबका जवाब होता, भारी, थकाने वाला, परेशान करने वाला। गुरु मुस्कुराते हुए कहते, बस यही तो तुम कर रहे हो। अपने अतीत, अपने डर, अपने पछतावे को उठाए घूम रहे हो। जब तक छोड़ोगे नहीं, शांति नहीं मिलेगी। पकड़ना हमारी आदत है, चीज़ों को, लोगों को, उम्मीदों को, लेकिन पकड़ने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। जे बताते हैं कि लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये स्वीकार करना है कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लेटिंग गो के 3 स्तर जे ने बताए, फॉरगिव, खुद को और दूसरों को माफ करना। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद को कैद कर लेते हैं। एक्सेप्ट, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं थीं और न होंगी। उन्हें स्वीकार करना आत्म शांति की ओर पहला कदम है। डिटैच, परिणामों से, उम्मीदों से, अपने ईगो से। जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम अपने आप फलदायी होते हैं। जे ने महसूस किया कि उसे अपने पुराने विचारों से, अपनी तुलना की भावना से और दूसरों की अप्रूवल की भूख से मुक्त होना होगा।
आश्रम में एक बार जे ने अपने गुरु से पूछा, अगर मैं अपनी पहचान खो दूं तो क्या होगा? गुरु बोले, तो तुम असली पहचान पाओगे। लेटिंग गो का मतलब है जो नहीं है उसे स्वीकार कर पाना और जो है उसमें जीना। जे बताते हैं कि उसने अपने उन रिलेशनशिप्स को छोड़ा जो उसकी ग्रोथ में बाधा बन रहे थे। उसने उन आदतों को छोड़ा जो उसे गिल्ट में डुबोती थी, और सबसे ज़रूरी, उसने यह उम्मीद छोड़ दी कि हर कोई उसे समझेगा। जैसे हम सांस छोड़ते हैं वैसे ही दर्द, पछतावा और असफलता को भी छोड़ना ज़रूरी है, ताकि अंदर कुछ नया, कुछ सच्चा सांस ले सके। जे की सबसे बड़ी सीख यही थी, शांति तब नहीं मिलती जब आप और चीज़ें जोड़ते हैं, शांति तब मिलती है जब आप अनावश्यक चीज़ें छोड़ते हैं। हम में से अधिकतर लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक साधु की तरह सोचने का मतलब है उन चीज़ों की कद्र करना जो पहले से हमारे पास है। जे शेट्टी बताते हैं कि जब वे आश्रम में थे तो हर दिन की शुरुआत और अंत आभार प्रकट करने से होती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिष्यों को एक दूसरे को देखकर हाथ जोड़कर कहना होता, धन्यवाद तुम मेरे जीवन में हो। ये छोटी सी आदत जे के जीवन का नज़रिया बदलने लगी। जब हम आभार प्रकट करते हैं, हम खुद को अभाव की भावना से बाहर निकालकर समृद्धि की भावना में लाते हैं। जे ने अपने जीवन में पाया कि आभार एक मानसिक अभ्यास है, और ये अभ्यास हमें दुख में भी सुकून देना सिखाता है। जे बताते हैं कि एक बार उनके पास बस एक जोड़ी जूते थे, और वो भी पुराने हो चुके थे। एक दिन जब वो ध्यान से लौट रहे थे तो उनके जूते फट गए। वह थोड़ा निराश हुए। तभी एक और शिष्य पास आया जिसके पैर ही नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, कम से कम तुम्हारे पास जूते तो हैं, मैं तो जमीन की ठंडक ही महसूस करता हूं। वो दिन जे के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था। हमारे पास बहुत कुछ है, बस हम उसे देखना भूल जाते हैं। जे ने आभार के लिए 3 सरल अभ्यास बताए। जर्नल, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो चाय की चुस्की हो, माँ की मुस्कान या खुद के प्रयास। वर्बल ग्रेटिट्यूड, किसी को धन्यवाद कहें बिना किसी कारण के। जब आप दूसरों को सराहते हैं तो आपकी आत्मा भी हल्की हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जब आप किसी पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, जैसे बारिश की बूंदें महसूस करना या किसी बच्चे की हंसी सुनना, तो वही क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। आभार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये मन को स्कैरसिटी से निकालकर अबंडेंस में रखता है। जे ने यह भी महसूस किया कि ग्रैटिट्यूड हमें दूसरों के साथ गहरा जोड़ता है। वो बताते हैं कि एक बार उनके पिता बहुत बीमार थे और जे ने कभी उनके संघर्षों को महसूस नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने पिता को धन्यवाद कहा, उनके त्याग, उनके संघर्ष और उनके प्यार के लिए, तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आभार रिश्तों को जोड़ता है, अहंकार को तोड़ता है। जब हम हर दिन कुछ अच्छा देखने लगते हैं तो जिंदगी बदले या न बदले, उसका स्वाद जरूर बदल जाता है। जे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज नॉट अबाउट बीइंग थैंकफुल ओनली व्हेन थिंग्स आर परफेक्ट, इट्स अबाउट फाइंडिंग लाइट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ डेज। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी अपनी सोच को चुनकर अपनाया है या बस दूसरों से लिया हुआ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं? जे शेट्टी कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन बिना एंटीवायरस, बिना फायरवॉल। बचपन से हमने जो भी सुना, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, असफलता शर्म की बात है, वो सब हमारी मानसिक फाइलों में सेव होता गया और हम खुद को उन्हीं सीमाओं में जीने लगे। जे का अनुभव, जब जे ने मोनास्ट्री ज्वाइन की थी, वो खुद को बार बार कम आंकते थे। उन्हें लगता था कि वो औरों जैसे शांत नहीं है, ध्यान में बेहतर नहीं है। एक दिन उनके गुरु ने कहा, जे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो है जो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। उस दिन उन्होंने अपनी सोच के पैटर्न को पकड़ना शुरू किया और फिर शुरू हुआ माइंड रीप्रोग्रामिंग का सफर। रीप्रोग्रामिंग टेक्निक 1, स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। जे बताते हैं, स्पॉट, सबसे पहले अपनी निगेटिव थॉट को पकड़ो, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। स्टॉप, खुद को रोकना सीखो, गहरी सांस लो और उस सोच को होल्ड करो।
स्वॉप उस सोच को एक एम्पावरिंग थॉट से बदलो, मैं सीख रहा हूँ और हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। जैसे पुराने गाने को हटाकर नया ट्रैक लगाया जाता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग की प्लेलिस्ट को रीसेट करना होता है। जे कहते हैं कि हम दिन में औसतन 60,000 विचार सोचते हैं और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं, और यही विचार बार बार दोहराए जाने पर हमारी मान्यताएं बन जाते हैं। आत्मसंदेह से आत्मविश्वास तक जे ने एक लड़के की कहानी सुनाई जो बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था। हर बार वो सोचता, मैं बेवकूफ़ हूँ। जे ने उसे 30 दिन के लिए हर सुबह 3 बार बोलने को कहा, मैं सीखने लायक हूँ, मैं विकासशील हूँ, असफल नहीं, प्रयोग कर रहा हूँ। 30 दिन बाद न सिर्फ उसकी सोच बदली बल्कि वो पास भी हुआ। टेक्निक 2, डेली मंत्रास। जे बताते हैं कि मनुष्य अपनी ही आवाज को सबसे ज्यादा मानता है, इसलिए उन्होंने डेली अफर्मेशंस की आदत डाली। मैं पर्याप्त हूं, मैं उस शांति का स्रोत हूं जिसकी मैं तलाश करता हूं। हर दिन एक नया अवसर है। टेक्निक 3, कंटेंट डाइट। जे कहते हैं जैसे शरीर जंक फूड से बीमार होता है, वैसे ही दिमाग भी जंक इंफॉर्मेशन से जहरीला बनता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन से गॉसिप, फियर बेस्ड न्यूज़, टॉक्सिक सोशल मीडिया कंटेंट हटा दिया और उसकी जगह ध्यान, प्रकृति और ज्ञानवर्धक किताबें शामिल की। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपनी सोच को फिर से चुनना, अपनी भाषा बदलना, अपनी कहानियों को फिर से लिखना। जे कहते हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, चूज द थॉट्स दैट सर्व यू। और इसी सोच से उन्होंने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, टालते हैं और बात करने से भी घबराते हैं। लेकिन क्या हो अगर मृत्यु ही हमें सही मायनों में जीना सिखाए? जे शेट्टी कहते हैं कि जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं सकते। मोनास्ट्री में रहते हुए जे को हर दिन मृत्यु की याद दिलाई जाती थी, नकारात्मक नहीं बल्कि एक सच्चाई के रूप में। मंक टीचिंग, मृत्यु निश्चित है पर अनिश्चित है कि कब, तो क्यों ना हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो अंतिम हो। जे ने बताया कि साधु दिन की शुरुआत एक मंत्र से करते थे, मैं मर सकता हूं। ये मंत्र सुनकर कोई डर नहीं पैदा होता था बल्कि एक गहराई भरी जागरूकता। एक शव यात्रा का अनुभव जे बताते हैं कि एक दिन उन्होंने एक साधु की अंतिम यात्रा में भाग लिया। वहां हर कोई शांति से बैठा था, कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि वहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक बदलाव माना जाता है। उन्होंने महसूस किया कि हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम अधूरा जीते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेसन लाइव फुली जे कहते हैं कि अगर हम मृत्यु को हर दिन याद रखें तो हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम हर रिश्ते को अहमियत देंगे, हम समय की कीमत समझेंगे। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जे ने एक अभ्यास सुझाया। हर दिन सोने से पहले अपने आप से पूछिए, अगर कल मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं आज वैसे जिया जैसे जीना चाहता था? ये सवाल हमें प्रायोरिटीज तय करने में मदद करता है। मृत्यु एक अंतिम सत्य है, लेकिन डरने की नहीं, जागने की चीज है। जे कहते हैं कि जब हम मौत से डरना बंद करते हैं, तभी हम सच में फियरलेस बनते हैं, तभी हम वो काम करते हैं जो दिल से करना चाहते हैं, तभी हम कल पर नहीं टालते। लेटिंग गो ऑफ ईगो मृत्यु का विचार हमारे अहंकार को भी तोड़ता है। अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है तो फिर दिखावे में क्यों जीना? जे बताते हैं कि मोनास्ट्री में साधु हर सप्ताह अपनी ही काल्पनिक अंतिम यात्रा की कल्पना करते थे। यह अभ्यास उन्हें अहंकार, लालच और द्वेष से मुक्त करता था। मृत्यु की समझ हमें सिखाती है कि असली विरासत क्या है, हमारे कर्म, हमारा प्रभाव और हमारी यादें। जे की यही सीख थी, जीवन लंबा नहीं गहरा होना चाहिए। तो दोस्तों, थिंक लाइक अ मंक सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन दर्शन है, एक आईना है जिसमें हम अपनी असली शक्ल देख सकते हैं, बिना डर, बिना दिखावे। जे शेट्टी ने हमें सिखाया कि पहचान भीतर की होती है, बाहर की नहीं। निगेटिविटी हटाना जरूरी है ताकि भीतर की रोशनी चमक सके। ध्यान कोई विकल्प नहीं, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। सेवा में ही सच्चा सुख है। मृत्यु को समझना जीवन को समझने की कुंजी है। रिफ्लेक्शन,
जब हम साधु की तरह सोचते हैं तब हम बेहतर इंसान बनते हैं, शांत, करुणावान और उद्देश्यपूर्ण। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो, अगर आपको लगा कि यह यात्रा सिर्फ जे की नहीं आपकी भी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं साधु की तरह सोचने को तैयार हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली किताब में फिर मिल सकें। याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं, और माइंड फ्लिप रीड्स पर हम उन्हें जीते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नई सोच और आपके साथ। तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, स्टे मीनिंगफुल।